चैनल में आपका पुनः स्वागत है। संख्या पद्धति चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगले भाग पर, जिसमें है संख्याएं हैं। तो संख्याओं को देखते हैं। यहाँ पहला है प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक। यहाँ पे 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम यानी प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या है, उसमें प्राकृतिक संख्याओं के समान ही होती है, लेकिन इसमें 0 आके जुड़ जाता है। फिर 1 2 3 अनंत तक की संख्याएं जो है हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण 1 ऋण 2 करके अनंत तक जाता है। इसको डैश आई से दर्शाते हैं। पूर्णांक सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। आगे 5वां है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। 6वां विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पूर्णतः भाज्य हो एग्जाम्पल के लिए, जैसे सम संख्याओं में 2 4 6 8 ये चलता जाएगा, और विषम संख्याओं में यहाँ हो जाएगा 3 5 7 9 11, ये 2 के अंतर से चलती जाएंगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 19 11 17 और 23 29, ये सारी संख्याएं इस टाइप की हैं। इनमें ये केवल इसमें 1 से भाग जाएगी और 19 से भाग जाएगी, और किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगी। यानी कहने का मतलब ये कहा जाए कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये पूरा ही रहेगा। इसके 2 बराबर हिस्से या 2 से अधिक बराबर हिस्से नहीं किए जा सकते। शर्त ये होगी कि वो हिस्से एक पूर्ण संख्या में हों, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 8वां हो जाएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 व स्वयं के अतिरिक्त वे संख्याएं जो 1 व स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भाज्य हो। इसमें भाज्य संख्याओं के लिए शर्त है।
अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, हमारी आती है सह अभाज्य संख्याएं। 9वें नंबर पर है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। इसमें संख्याओं का वह जोड़ा जिसमें एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य न हो तो सह अभाज्य जोड़े कहलाते हैं। इसका देख लें, जैसे 5 है और 7 है, तो इस 5 और 7 में इसका केवल 1 से ही भाग जा सकती है। हम 9 और 11 को लेते हैं, इसमें 1 से ही भाग जा सकती है। और इसमें जैसे हम एक लेते हैं 20 ले लें और 49 ले लें। 20 और 49 में केवल 1 से ही भाग जा सकती है, तो इस वजह से ये दोनों जोड़े सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य का मतलब दो संख्याएं साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भाज्य हों तो वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। अगला है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में रखा जा सके तथा Q is not 0। जैसे 5, 6, 7, 22/7 आदि, ये सारी चीज़ें हैं परिमेय संख्याएं। अगला है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न रखा जा सके, जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 2 आदि। ये आपकी परिमेय संख्या हो गई और ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। तो इन संख्याओं से संबंधित जो गुण धर्म है आप उनको भली भांति समझ लें। वीडियो को पुनः प्ले करके आप देख लें और उसको समझ लें किस तरह से संख्याएं ट्रीट की जाती हैं, किस तरह से संख्याएं हैं। तो इस पे हमने जानकारी दी। पहला धन पूर्णांक। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, इसमें जो है 1 से लेकर शुरू होकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होंगी उनको धन पूर्णांक कहते हैं। फिर आया ऋण पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में हमारा जो है इसमें यानी 0 हम ला देंगे और सारी प्राकृतिक संख्याएं ही रहेंगी, यानी 0, 1, 2, 3, 4 करके अनंत तक जाएगा। इसके बाद ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक जो है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह से अनंत तक जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा।
फिर आगे हमारे आएंगी पूर्णांक। पूर्णांक जो है इसमें पूर्णांक में हो जाएगा ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक शून्य सहित। ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक शून्य सहित सारी चीज़ें मिलाकर हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। और आगे सम संख्याएँ। सम संख्याओं का मतलब है जो 2 से भाज्य हो वो सम संख्याएँ हो जाएंगी, और विषम संख्याएँ जो 2 से भाज्य ना हो। सम संख्याओं का एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 20, 22 इस तरह से सम संख्याओं का एग्जाम्पल। विषम संख्याएँ वे होंगी जिनमें 2 से भाग ना जाए, यानी पूरी तरह से उसके 2 हिस्से ना किए जाए, कुछ शेष रह जाए, जैसे 5, 7, 13, 21 ये सारी जो है विषम संख्याएँ हैं। अगला हमारा आता है भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याओं का मतलब ये है उसमें 2 से भाग की शर्त नहीं होती। भाज्य संख्या का मतलब होता है किसी भी संख्या से वो भाज्य हो, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त एक तीसरी संख्या से भाज्य हो। जैसे हम 9 को ले लेते हैं, 9 1 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, और एक तीसरी संख्या 3 से ही भाज्य है, तो ये एक संख्या 9 जो है वो भाज्य है। अब भाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं। अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से पूरी तरह से विभाजित ना हो। तो इसके लिए जैसे 7 है, 1 और 7 दोनों संख्याओं से ये भाज्य है, लेकिन किसी तीसरी संख्या से भाज्य नहीं है, तो इसलिए ये अभाज्य है। अगला हमारा है सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े। इसमें 2 संख्याएं एक साथ ली जाती हैं और इसमें ये देखा जाता है ये सहअभाज्य हैं या सहभाज्य हैं, दोनों चीज़ें हैं। पहली है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब है इसमें जैसे 2 संख्याएं इस तरह से लें जिसमें केवल 1 से भाग जाए। जैसे हम 7 और 9 ले लेते हैं, 20 और 49 ले लेते हैं, तो 7 9 में केवल 1 से भाग जाएगी और किसी संख्या से नहीं जाएगी। 20 49 का ले लेते हैं, 20 49 का एग्जाम्पल, तो 20 और 49 में केवल 1 से भाग जाएगी, 1 के अतिरिक्त उसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाएगी। ये हमारा हो गया। परिमेय संख्या में है वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में दर्शा सके, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होगा तो वो संख्या अनंत हो जाएगी। तो इस वजह से P/Q का मतलब 22/7 और 2/4 कोई भी प्राकृतिक संख्या है और वो परिमेय संख्या है। फिर आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं में एक चीज़ और है, जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वे सभी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं हैं। ध्यान देंगे, जितनी परिमेय संख्याएं हैं वे भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जितनी यानी भिन्न हैं वे सभी परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में ना रख सकें उनको हम अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। इसमें जैसे कड़ी में 3 को हम P/Q के रूप में नहीं रख सकते, मतलब कड़ी में 3 को दर्शाने के लिए हम कोई भी संख्या P/Q के रूप में नहीं रख सकते। तो इसी के साथ ये यानी संख्या पद्धति का ये वाला पोर्शन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। संख्या पद्धति के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। जैसे एक सीरीज श्रेणी दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 60 तक दिया गया है और योग बताना है। योग बताना है तो इसमें तरह तरह के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसको देखें। यहाँ पे हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, किसी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से 1 बढ़ता है और यहाँ से 1 कम होता है, फिर यहाँ से 1 बढ़ता है 1 कम होता है, तो क्यों ना हम इसको ये कर दें 61। एक ये ले लें, एक ये ले लें, 61 हो जाएगा। अब 61 फिर 2 ले लेंगे, 59 ले लेंगे, फिर भी योग उसका 61 होगा। 2 और 59 का योग 61, फिर 3 और यहाँ 58 आएगा, फिर भी
ऐसे करते चला जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 60 संख्याएं हैं, तो 60 संख्याओं में अगर हम 2-2 के जोड़े लेते हैं, 60 इसमें 60 संख्याएं हैं और 2-2 संख्याओं के जोड़े लेते हैं तो हमको ये 30 जोड़े मिलेंगे। तो यहाँ कर देते हैं 30 का गुणा और इसके बाद हमारा ये योग हो जाएगा। 61 करते हैं और यहाँ पे 30 का कर देते हैं गुणा, ये हमारा योग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 1800, आंसर हो जाएगा हमारा। तो सो सिंपल है, इसमें हम किसी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किए हैं बल्कि एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं। फिर से इसको देख लें, यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं तो इसमें एक जोड़कर बना लेंगे क्योंकि एक कम हो रहा है एक जोड़ा। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे अगर ये सम संख्या है तो आप ये मतलब संख्याओं के संख्या सम है तो इस तरह से हो जाएगा। तो एक विषम ले लेते हैं, यहाँ से 1 से लेके 1 2 3 ऐसे चल के 75 तक का आता है। तो एक को 75 का मतलब एक कोई बीच में संख्या बचेगी। बीच में संख्या बचने का मतलब अगर ये 74 होता, तो अब ध्यान से देखें, अगर ये 74 होता तो ये यहाँ से तो कितने जोड़े बनते हैं, 74 होता तो इसके 2-2 के 37 जोड़े बनते। मतलब यहाँ 37वीं संख्या ली है, ये 38वीं संख्या बच जाएगी अभी के लिए, अभी के केस में 38वीं संख्या बच जाएगी। तो हमको क्या करना है, एक लेना है, यहाँ हमारा हो जाएगा 76 और गुणे करना है, यहाँ पे 37 जोड़े बनेंगे, 37 जोड़े बनेंगे और प्लस एक संख्या ये 38 वाली बच जाएगी। ये 38 कैसे पता है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि अगर ये संख्या 74 होती तो इसके 37 जोड़े बनते। तो इसका मतलब जो 37वीं संख्या तक जोड़े बनते हैं लेकिन 38वीं संख्या के जोड़े नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर ये 76 होता तो 38 दूनी 76, तो यहाँ 76 करते तो 38वीं संख्या का जोड़ा बनता। तो इसका मतलब है 38वीं संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ इस तरह से कर लेंगे 76, यानी इसमें 37 संख्याएं बनेंगी, 37 जोड़े बनेंगे, 76 के 37 जोड़े और ये 38 जोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे आंसर निकाल देंगे। ये 7 6 42, ये हो जाएगा 7 7 49, 36 18 18 18 49 50 67 67 4 71 और 3 6 18 18 8 18 7 25 और ये इसमें जोड़ देंगे 38 जोड़ देंगे तो 10 3 4 1 5 25 50 बन जाएगा। आंसर मिला लेंगे, हो सकता है कुछ गलत हो जाए लेकिन हमारा मेथड यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, जो संख्या बचेगी उसको इस तरह से कर लेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का आप योग इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। कुछ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ अगर हम चलते हैं 1 से लेके 1 2 करके यहाँ पे 500 संख्याओं के हैं, 500 संख्याओं के हैं। तो यहाँ पे फिर हम वही करेंगे, यहाँ पे 1 का जोड़ा 501 कर देंगे। 501 के हमारे 250 जोड़े बनेंगे, इनका योग कर देंगे, हमारा योग निकल आएगा। तो इसका गुणा ही करना है, 0 25 करने 25 5 और 25 हो जाएगा और 25 25 125 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ विषम जोड़े लेते हैं, 1 2 3 करके 551। अब यहाँ पे देखें, अगर ये 550 होता तो 550 होता तो 275 होता, 275 गुणे 550 ही होता तो 275 होता। तो इसका मतलब 276 के लिए कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 276 का यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा, 276 संख्या बच रही है। तो इसमें 551 है तो यहाँ पे कर देंगे 552 और गुणे कर देंगे, संख्या कितनी बन रही है 550 को लेके 275 संख्या बन रही है, प्लस इसको इसमें जोड़ दें, 552 गुणे 275 धन 276 कर देंगे, ये पूरा आपका हो जाएगा। यानी इसे 551 है, एक जोड़ेंगे तो 552 के जोड़े बन रहे हैं 275 और इसमें जोड़ देंगे 276, जोड़कर यहाँ पे आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर ये संख्या इस तरह से हो 1 3 5 1
3 5 7 करके, अगर ये 69 टाइप की संख्या हो तब भी हम अपना इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की यहाँ सावधानी बरतनी है, अगर 1 से लेके 69 तक का है तो इसमें एक सावधानी बरतनी होती है, उसको आप देख लें। तो संख्याएं जो है कितनी होंगी ये पता करना पहले। 1 3 5 7 करके हैं, तो इसमें ये ले जाके एक उसमें जोड़ देंगे, 70 हो जाएगा। 70 करके देख रहे हैं, ये 69 है। 1 से लेके 69 तक की संख्याएं हैं, तो इसका मतलब कोई चीज़ एक बीच में छूट जाएगा। वो छूटेगा क्या, देखें। पहली चीज़ तो अगर ये संख्याएं पूरी होती तो ये सभी संख्याएं मिला के 70 होती, और हम 2 के जोड़े बनाते तो इसमें जोड़े बन जाते हैं पूरे 70 का 35 जोड़े बन जाते हैं। लेकिन यहाँ 35 जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसमें 35 से भी कम बन रहे हैं।